हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए रहने वाला है आपका, ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका जो कल को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो ये जो रहने वाला है आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ हम लोग आंसर भी बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न के प्रकार एवं अंक 1 से 5 तक जो है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। 6 और 7 जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 मार्क्स का रहने वाला है। और 8 जो रहने वाला आपका कैसा रहने वाला, लघु उत्तरीय प्रश्न। और 9-10 जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाला है। जबकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 5 के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प ABCD का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। परीक्षा की समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सेक्शन ए में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पन्ना पन्ना बोलता है पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक, पन्ना या समाचार पत्र या कलम। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है, पन्ना पन्ना बोलता है पाठ में किसके त्याग और बलिदान का वर्णन है। बुआ, पिताजी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसका बलिदान का जिक्र किया गया है पन्ना पन्ना बोलता है उसमें, ठीक है। तो ये बुआ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रोग के कारण डॉक्टर चंद्रा का धड़ निष्प्राण हो गया। धड़ निष्प्राण हो गया किस कारण डॉक्टर चंद्रा का धड़ निष्प्राण हो गया। तो कैंसर, पीलिया या फिर पोलियो या मलेरिया। तो पोलियो के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। फिर क्या है, जो अपराजिता जो पाठ के लेखक कौन है। तो शिवानी है या महादेवी वर्मा या सुमित्रानंद पन्त या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसके कौन है राइटर, तो शिवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अपराजिता शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये एक एकांकी है या समरन है या आत्मकथा है या कहानी है। तो ये क्या है, एक समरन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ख हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेक्शन बी में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। जो है आपका अपराजिता और जिजीविषा शब्द के क्या अर्थ है। नेक्स्ट आपका क्या है, शुभांगी के घर में खुशी का माहौल क्यों है। ये सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया। और आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे, चिकित्सा जो है ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्तियों को अपराजिता पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्या, विज्ञापनों में हमें किस प्रकार फ़ायदा होता है। विज्ञापनों से हमें किस प्रकार का फ़ायदा होता है ये आपको बताना है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन, आप इसका आंसर देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अपराजिता और जिजीविषा शब्द के क्या अर्थ है। तो अपराजिता जो है जिससे कभी हराया ना जा सके या जो कभी पराजित ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपराजिता। और जिजीविषा का मतलब होता है जीने की तीव्र इच्छा या प्रबल इच्छा, जिसे हो इसे जिजीविषा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर क्या है, शुभांगी के घर में खुशी का माहौल क्यों है। शुभांगी के घर में खुशी का माहौल इसीलिए है क्योंकि वह अपनी कक्षा में प्रथम आई है या उसके कई बड़े उपलब्धि प्राप्त किए, ठीक है। और इनका पाठ का लेखक कौन है, ये जो चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है, तो पन्ना पन्ना बोलता है, ये जो चैप्टर है उसका ये है, ठीक है। शुभांगी उसी का कैरेक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला।
वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती टिब्रमण्यम को मिला। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्यांग बेटी डॉक्टर चंद्रा के सपनों को पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष किया और 25 वर्षों तक उनके साथ साए की तरह रहकर उन्हें एक सफल वैज्ञानिक बनाए। इसीलिए उन्हें क्या दिया गया, वीर जननी का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम दीर्घ उत्तर प्रश्न को देखते हैं। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्तियों को अपराजिता पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि डॉक्टर चंद्रा एक डॉक्टर बनना चाहती थी। जो डॉक्टर चंद्रा है वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी शारीरिक असमता, ठीक है, जैसे कि उन्हें पोलियो था, पोलियो के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। चिकित्सा जगत में एक होनहार डॉक्टर बनने वाली प्रतिभा को खो दिया, लेकिन डॉक्टर चंद्रा ने हार नहीं मानी और विज्ञान के क्षेत्र में शोध रिसर्च किया। ठीक है, इस प्रकार विज्ञान जगत को एक बेहतरीन सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक, जिसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, मिला। ठीक है, तो उन्होंने अपना करियर किस में बनाया, रिसर्च में। ठीक है, वो सूक्ष्मजीव जो वैज्ञानिक है वो बने आगे चल के। ठीक है, जिसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहते हैं। कौन, डॉक्टर चंद्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विज्ञापन से हमें किस प्रकार का फ़ायदा होता है। जैसे कि विज्ञापनों से हमें क्या है, निम्नलिखित फ़ायदा मिलते हैं। जैसे कि हमें नई जो वस्तुएं और सेवाओं का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होते हैं, उपभोक्ता विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य की तुलना कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, विज्ञापनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता जैसे स्वच्छता और शिक्षा भी फैलाई जाती है। यह बाजार में उपलब्ध विकल्पों के बारे में हमें अपडेट रखता है। तो ये सारे कुछ ये है फ़ायदा है किसका, विज्ञापन होने का। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।